अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर जो है वो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। हम में से बहुत से लोगों का ये मसला होता है कि हम लोग ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए बातों को याद नहीं रख पाते। बिलखसूस मैं अपने स्टूडेंट से मुखातिब हूँ कि अक्सर उनका ये प्रॉब्लम होता है कि सर हम लोग जो है ना अपने लेसन याद करते हैं, लेकिन चंद दिनों के बाद हमारे ज़हन से वो सारी चीज़ें वाइप आउट हो जाती हैं, यानी कि निकल जाती हैं। तो आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए इंतहाई अहम है जिनके साथ ये मसला है, मेमोराइजेशन का मसला है, चीज़ें कहीं पे रख के भूल जाने का मसला है। तो ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला बहुत हद तक जो है ना आप लोगों का फ़ायदा होने वाला है। तो जस्ट 4 टिप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल आफ्ताब बट सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी ज़िंदगी में मेरे कंटेंट के ज़रिए आप वैल्यू ऐड होती रहे। और बिलखसूस मैं आप लोग अपने पेरेंट्स से जो है ना वो मुखातिब हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने बच्चों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे क्या होगा, उनका बहुत बड़ा मसला जो वो लेसन प्रॉपर याद नहीं कर पाते, अगर याद हो जाता है तो बहुत जल्द उनके जहन से वो चीज़ें निकल जाती हैं। उनके लिए काफ़ी हद तक जो है ना ये चीज़ें जो है वो फ़ायदेमंद होंगी। सबसे पहला जो अहम पॉइंट है वो ये है कि अहम पॉइंट्स को हाईलाइट करना। देखें, आज भी दोस्तों मेरी ये आदत है, जब भी मैं कोई बुक रीडिंग करता हूँ तो मैं अपने पास एक हाइलाइटर रखता हूँ, एक लेड पेंसिल रखता हूँ। उससे करता ये हूँ कि जितनी भी उसकी हेडिंग्स होती हैं उसको हाईलाइट कर लेता हूँ, जितनी भी उसकी अहम एग्जांपल्स होती हैं या अहम पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट कर लेता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर मुझे सपोज़ 1 माह के बाद दोबारा उस बुक को रीड करना है या उस लेसन को जो है ना वो याद करना है, रिमाइंड करना है, तो जस्ट मुझे हेडिंग्स या उसके अहम पॉइंट्स या एग्जांपल्स को रीड आउट करने की ज़रूरत पड़ती है। जो मुझे काम 2 घंटे में करना था वो जस्ट 5 to 10 मिनट्स के अंदर हो जाता है। इससे क्या होता है, मेरी मेमोरी जो है ना वो स्ट्रांग हो जाती है, मेरा जहन जो है वो तेज़ हो जाता है। तो सबसे पहली टिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि अहम पॉइंट्स को, एग्जाम्पल्स को जो है वो हाईलाइट करें, इससे आपकी मेमोरी जो है ना वो स्ट्रांग होगी। दूसरा और इंतहाई अहम पॉइंट्स, जब हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि लोगों को भी सिखाएं, अपने कोलीग के साथ डिस्कशन करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो डिस्कशन करें। जो एक लर्निंग पैरामिड होती है ना, सपोज हमने कोई चीज़ याद की है तो चंद दिनों के बाद जस्ट वो हमारे जहन में 10% तक जहन में रहेगी। लेकिन अगर हमने वही चीज़ जो सीखी हुई है लोगों को सिखा देते हैं, अपने कोलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, वो 10% से 90% तक चली जाती है। तो दोस्तों, चीज़ों को याद करने के लिए लोगों के साथ डिस्कशन करना, उस टॉपिक के ऊपर लोगों को सिखाना इंतहाई अहम है। ये पॉइंट आपको, आपकी मेमोरी को 10% से 90% तक ले जाएगा। दोस्तों के साथ डिस्कशन करें, इंतहाई जो है वो फ़ायदा होगा। तीसरा और इंतहाई अहम पॉइंट वो ये है कि जब हम लोग कोई चीज़ याद कर लेते हैं तो उस याद की हुई चीज़ को हम लोग लिखें। जैसे हम लोगों ने हाईलाइट पॉइंट जितने हाईलाइट करने होते हैं, ऐसे ही हम लोग जब कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें भी उसकी हेडिंग्स, उसके अहम पॉइंट्स, उसकी एग्जाम्पल्स को लिख लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वर्ड बाय वर्ड लिखें, लेकिन कोशिश करें, अगर आपने 1 घंटा लर्निंग के ऊपर टाइम स्पेंड किया है तो 5 to 10 मिनट्स मिनिमम आप लिखने के ऊपर भी जो है ना वो फोकस करें। इससे होता क्या है कि हमारी मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। अब आपने अक्सर देखा होगा जो स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होता है कि उन्होंने अपना टारगेट किया होता है, जी मैं 90% मार्क्स लूँगा, 95% जो है वो मार्क्स जो है वो गेन करूँगा। लेकिन जब एट द टाइम ऑफ उनका एनुअल रिजल्ट आता है तो उनके 70% मार्क्स आते हैं, 75% मार्क्स आते हैं, ये 20% का रिडक्शन हो जाता है। इसकी वन ऑफ द मेजर रीज़न यही होती है कि बच्चे जस्ट याद करते हैं, लेकिन याद करने के बाद उसे लिखते नहीं हैं। तो अगर आप लोग लिखना शुरू कर देंगे याद करने के बाद, तो यकीन कीजिएगा आपके जो डिज़ायर रिजल्ट्स हैं, जो आपके टारगेट हैं, अगर आपने 90% मार्क्स लेने हैं या 95% मार्क्स लेने हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके डिज़ायर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। चौथा और आखिरी पॉइंट्स, कि जो भी आपकी ऑब्सेशन स्टेटमेंट है, जो भी आपका टारगेट है कि मैं जी एज ए बिज़नेस ट्रेनर बनना चाहता हूँ, उसको तो आपने 24 आवर्स में 1-2 घंटा आपने देना ही देना है। लेकिन इसके अलावा जो डिफरेंट फील्ड ऑफ जो है होता है, इल्म होता है, उसको भी हमें गेन करना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब हम किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं, ऐसे लोगों में बैठ जाते हैं जहाँ पे वो हमारी फील्ड के रिलेटेड नहीं है, और वो लोग आपस में डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर हमारे पास उस फील्ड के रिलेटेड बिल्कुल भी इल्म नहीं होगा तो हम उस महफिल में चुप करके बैठ जाएंगे, जो कि एक हमारा अच्छा इंप्रेशन नहीं देगी।
جب بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ ویڈیوز دیکھنے کے بجائے، میوزک سننے کے بجائے یا فضول اپنا ٹائم ضائع کرنے کے بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ رینڈم جو ہے وہ نالج جو ہے وہ لے لینا چاہیے ڈفرینٹ فیلڈ کا. اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی ہم کسی بھی اچھی پڑھے لکھے لوگوں کی محفل میں بیٹھیں گے تو ایٹ لیسٹ ہماری طرف سے جو ہے نا اس فیلڈ کے ریلیٹڈ جو ہے وہ پارٹیسپیشن ضرور ہو جائے گی. تو دوستو آج میں نے یہ 4 ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو ان 4 ٹپس کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، بالخصوص جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا. کافی حد تک